जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, सूखे की स्थिति आ रही है और ओलावृष्टि से भी बहुत नुकसान हुआ है। मेरा प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि झूठी घंटियों को छोड़कर इन विषयों की चिंता करनी चाहिए, किसानों बागवानों के हित की चिंता करनी चाहिए और ये सारा आंकलन करना चाहिए कितना ओले से नुकसान हुआ है और कितना सूखे से नुकसान हो रहा है और इसकी प्रदेश सरकार भरपाई करे, ऐसा मेरा आग्रह है। सेब पे आयात शुल्क पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बढ़ा है, अब भी फिर से ये मामला विचाराधीन है। कांग्रेस ने तो सिर्फ राजनीति की है सेब वालों के साथ। श्रीमान आनंद शर्मा जी ने जब वो वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने अपने हाथ काटकर WTO में रख दिए थे, जिसका आज हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते ही जब कार्यालय पे गए, किसानों बागवानों की चिंता करते हुए किसान सम्मान निधि की पहली फाइल उन्होंने साइन की है। इसके लिए मैं सभी किसान बागवान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, किसानों बागवानों की फसल अच्छे दाम में बिके, वो चाहे किलो के हिसाब से बिके, चाहे पेटी के हिसाब से बिके, किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए। जहाँ तक कि यूनिवर्सल कार्टन की बात आती है, प्रदेश सरकार ने एकमात्र घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ और प्रदेश के बागवानी मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने घोषणा तो कर दी, 15 जुलाई के बाद अर्ली जून शुरू होता है और स्ट्रॉन फ्रूट तो शुरू हो गया है। अभी तक मार्केट में कोई ऐसा सैंपल नहीं आया। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सल कार्टन भी हो और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक कार्टन भी हो। जो क्वालिटी एप्पल हमारा अभी भी 10 किलो की पैकिंग में जाता था, यदि 20 किलो की पैकिंग में आती है, यूनिवर्सल कार्टन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी सेब जाए। परंतु जो हमारा B, C और D ग्रेड सेब है, उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लेबर बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन है, पहले APMC एक्ट में संशोधन करना चाहिए, उसके बाद यूनिवर्सल कार्टन और इस तरह की बात सरकार को करनी चाहिए। अभी तक तो सिर्फ मात्र सरकार गुमराह ही कर रही है। जिस तरह से इन्होंने अपनी 10 गारंटियां दी, उन 10 गारंटियां भी इनके सामने आ गई। लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। किसानों बागवानों ने जिस तरह से प्रचंड वोट देकर प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताकर मोदी जी को दी है, इसके लिए किसानों बागवानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी के समक्ष अपनी इस मांग को रखा है और ये मांग विचाराधीन है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम भी किसान मोर्चा के माध्यम से अपने जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके माध्यम से मोदी जी तक इस बात को ले जाएंगे और इस विषय को उठाएंगे। और आप लोगों को ध्यान होगा, कांग्रेस की सरकार जब UPA की सरकार केंद्र में थी और उस समय के जो वाणिज्य मंत्री थे, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, आनंद शर्मा जी, जो कांगड़ा से चुनाव लड़े, उन्होंने WTO में एक पत्र साइन करके दिया है जिसमें आयात शुल्क के विषय में बिल्कुल साफ साफ है। उन्होंने कहा था कि इसको 50% से ऊपर हम नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने अपने UPA के समय में हाथ काट कर दिए थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसमें संशोधन करवाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हिमाचल में जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की तीसरी बार केंद्र में जो सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, पूरे देश भर में विकास के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की तरफ से, किसान मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनकी कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी अहम जिम्मेवारी मिली है। मैं हिमाचल प्रदेश के किसान मोर्चा और किसानों बागवानों की तरफ से श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।